If they don't do it, is for their headache. No, Why are you bothered? because there are directions of the court. Why are you bothered? Directions of the court See, are not Mr. Dipen Shah, decided. the money has to come from Mr. X Yes. to the corporation, Yes, ma'am. and from you to the corporation. Yes, ma'am. You have paid. Yes, ma'am. So now you are shedding the crocodile tears on behalf of the corporation, saying that Mr. X has not paid, though I have paid. No, if I am saying Directions were issued. That He is your competitor. yes, I see that. That is why you are settling this course. But when undertaking is given to the court, sir. वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं उस वीडियो का आपको एक इनडायरेक्ट बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ आएगा हमारी जुडिशरी किस तरह जस्टिस देती है या नहीं देती है, लेती है या नहीं लेती है, और आपको ये भी समझ आएगा कि हमारी जुडिशरी किस गलत रास्ते पे चली हुई है और हमने इसको नाम दिया है जस्टिस का। मान लीजिए दो लोग हैं और दो लोगों को पुलिस पकड़ती है, उन्होंने चोरी करी है। मैं अभी छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने चोरी करी है और पुलिस उनको कहती है कि तुमने 1 महीने के अंदर बेल करवानी है पुलिस स्टेशन आके। मैं यहाँ कोर्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन आके आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, और 1 महीने के अंदर तुमने 20-20 हजार की बेल पुलिस स्टेशन में आके करवानी है एक गारंटर के साथ। तो एक आदमी जाता है, चोर जाता है, वो अपनी बेल करवा लेता है। अब जो दूसरा क्रिमिनल है वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता, ना वो पुलिस स्टेशन में उन लोगों को कोई गारंटर लेके जाता है। अब जो पहला आदमी है जिसने पुलिस को 20 हजार बेल और गारंटर के साथ उसने अपना बेल ले लिया है, अब वो पुलिस को कहता है भाई जो दूसरा आदमी था जिसको तुमने साथ में पकड़ा था, जबकि हम साथ काम नहीं भी करते हैं, पर तुमने उसी दिन पकड़ा था, उसने तो अभी तक बेल नहीं ली तुमसे, उसने तो अभी भी तुम्हें 20 हजार रुपया नहीं दिया, उसने तो गारंटर नहीं दिया। तो वो आदमी पुलिस वालों को कहता है कि आप उससे या तो आप उसको अरेस्ट करिए, क्योंकि 1 महीना हो गया है और अभी भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब यहाँ आपको बताने की, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। उसमें 10वीं का एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि पुलिस वाले काम करने की पैसे लेते हैं और काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं। तो आप समझ गए कि उन्होंने पैसे वैसे उसने 1000-2000 रुपए पुलिस वाले को खिलाए और उसने बेल नहीं ली दूसरे बंदे ने। अब जो पहला क्रिमिनल है ये जाता है कोर्ट के अंदर और ये जज को कहता है, जज साहब मैंने क्राइम किया या मैंने 20 हजार की ले ली, मैंने 20 हजार पुलिस वाले को दिए, पर उसी दिन एक और आदमी को पकड़ा गया, उस आदमी ने आज तक पुलिस वाले को 20 हजार रुपए का बेल नहीं दिया है, ना कोई गारंटर दिया है, और साथ में 1 महीना भी हो गया। अब जज का क्या रुख रहता है? जज कहता है भाई तुम्हें क्या लेना देना इससे, ये तो पुलिस और उस क्रिमिनल या उस आदमी के बीच की बात है, तुम यहां क्यों आए हो? तो वो कहता है मैं आपको बताने आया हूं कि ये गलत है, मैंने दिया है तो पुलिस को उससे भी लेना चाहिए। तो जज कहता है भाई तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम नहीं कुछ कर सकते, पुलिस जाने और वो जाने। फिर उस आदमी का वकील फिर कहता है नहीं सर, पर ये तो गलत हो रहा है, पुलिस वालों को जब हमने बता दिया वो आदमी कहाँ पे, पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही या उसका बेल कैंसिल क्यों नहीं कर रही, या जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वो फिर ये कहता है जज, हाँ कंपटीशन है तुम लोगों का, तुम्हें ये है कि भाई तुम्हें जेलसी हो रही है कि भाई उसको क्यों छोड़ दिया या उससे अभी क्यों नहीं लिया और तुमसे क्यों ले लिया। पर वो फिर जज कहता है भाई तुम्हारा इससे क्या लेना देना। अब आप देखिए, एक आदमी एक कोर्ट को बता रहा है कि भैया अपराधी ने, जिसने अपराध किया है और इसने कानून को फॉलो नहीं किया है, वो कहाँ छुपा हुआ है, बट कानून कहता है कि भाई तुम्हें क्या लेना देना इससे, ये तो पुलिस जानेगी, पुलिस ढूंढेगी, जब पुलिस ढूंढेगी तब पुलिस एक्शन लेगी, तब हम कुछ करेंगे। और ऊपर से कोर्ट ये भी कहता है कि तुम बेकार में कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो इस आदमी को जो कोर्ट के पास आया अगेंस्ट द अदर क्रिमिनल। चलो भैया तुम्हारे ऊपर तो पेनल्टी लगेगी, तुम्हारे ऊपर तो 5000 की पेनल्टी लगाएंगे कि तुम कोर्ट में इस मोटिव से आए हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं वापस उस पे आता हूँ। Who are you? I am the original petitioner.
So how are you concerned? It is between the state, the corporation and the second respondent. Yes, plus the court, what happened is the court directed you recover. It is for them to recover. To show to the court, they find, court asked for compliance. They file an affidavit that they are giving post-dated checks. Those checks Sir, are dishonored. Nothing has been done. 138 proceedings they will initiate. Not Don't done. worry. There is an affidavit before your lordship. Kindly see It page is 14. between the state and between the. No, there is an undertaking given to the court, sir. Why are you worried? I am They the- will come in contempt. They will come in contempt. What is the contempt against you? Not against contempt of the order of the court. Don't worry, Undertaking we will- given to the court. You need not. You have no locus standi. I am the petitioner in my petition. This contempt petition, you have no locus standi. Plus, I filed a petition in which directions were issued. That, He is your competitor. yes, I see that. That is why you are settling this course. But when undertaking is given to the court, sir. Pursuant to order dated so and so, compliance report in form of affidavit. I show that affidavit has been filed by the corporation. Hence, prima facie has been placed. Prima facie appears that different advertisers are not ready and willing to make necessary payment. In our order, dated so and so, we made it amply clear that if the amount is not paid, it shall be open for the corporation to proceed further. Corporation is not proceeded further, though there is a direction. It is for the corporation. Let's, in spite, let's kindly come to page 10 first. Kindly bear with me for 2 minutes. Kindly come to page 10. There is an undertaking given to this honorable court that I will comply, I will pay the checks. If I don't pay, I would be liable to contempt proceedings. Page 11, page 11. Please. Kindly come to page 11. There will be business rivalry, we agree, No, no, but not to this extent. I am not saying, I am only saying about. I don't mind losing one eye. I want the other, my competitor to lose both the I eyes. was also asked to pay in my petition, I was asked to pay, I paid. But today the sentence of the court's order, kindly see the affidavit filed before the court. Who is appearing for Vadodara Municipal Corporation? Mr. Maulik Nanavati. I am very much confident that I will be able to pursue your lawsuit. Yes, yes. Please. And this court has clarified it is for the corporation to take action in accordance with law. In such circumstances, it is for the corporation to recover the amount as arrears of land revenue also. That's the If petition. they don't do it, is for their headache. No, Why are you bothered? because there are directions of the court. Why are you bothered? Directions of the court are See, not. Mr. Dipen Shah, Decide. the money has to come from Mr. X Yes. to the corporation. Yes, plus. And from you to the corporation. Yes, plus. You have paid. Yes, plus. So now you are shedding the crocodile tears on behalf of the corporation, saying that Mr. X has not paid, though I have paid. तो जैसे भी आपने वीडियो में देखा, वो जज बहुत क्लियरली कह रहा है इन दो बिजनेस राइवल्स को, जिसने एक ने कॉर्पोरेशन का पैसा दिया है पेनल्टी, जो भी करोड़ों में पेनल्टी थी वो दी है, दूसरे ने नहीं दी है, और ये जो पहला वाला आदमी है वो कह रहा है भाई दूसरे ने नहीं दी है, तो कोर्ट क्या कहती है, ये तो गवर्नमेंट और उसके बीच की बात है, तो कॉर्पोरेशन और उसके बीच की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। अब आप सोचिए, ये अगर ऐसे लोगों को जस्टिस मिलेगा, मान लीजिए अगर एक आदमी किसी को मर्डर करते हुए देखता है और जो मर्डर जो कर रहा है वो पुलिस को बताता है भैया उस आदमी ने मर्डर किया है, और इस आदमी की जो पुलिस को बता रहा है उससे उस मर्डरर की बहुत ही घनिष्ठ दुश्मनी है और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, तो कोर्ट में वो आदमी जाता है और कोर्ट को कहता है जी मैंने मर्डरर को मर्डर करते हुए देखा, पुलिस एक्शन नहीं ले रही, तो कोर्ट क्या ये कहेगा तो भाई तुम्हें क्या लेना देना, पुलिस एक्शन अपने हिसाब से लेगी, तुम क्यों आए हो, हाँ क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी है इसलिए तुम पुलिस को बता रहे हो, अच्छा इसीलिए, तो इस केस में क्या किया, इस केस में कोर्ट कहता भैया मैं तो 5 लाख की पेनल्टी लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि तुम कोर्ट में क्यों आए, वो कॉर्पोरेशन का काम है और तुम्हारे राइवल का काम है। तो मैं आपको यहाँ पे ये मानसिकता बताना चाहता हूँ कि जुडिशरी देखिए क्या इस मानसिकता, इस माइंडसेट से क्या कभी किसी को जस्टिस मिल सकता है कि जहां पे अगर एक कंप्लेनेंट भी है उसका चाहे मोटिव अल्टीरियर ही क्यों ना हो, बट अगर वो किसी गलत चीज को एक्सपोज कर रहा हो तो क्या उस गलत चीज को एक्सपोज करा है और जिस आदमी के अगेंस्ट करा है, शुड दैट पर्सन नॉट बी टेकन टू टास्क, शुड दैट पर्सन बी लेफ्ट अलोन जस्ट बिकॉज कि किसी दुश्मन ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी है।
तो ऐसे तो ये हो गया जो खबरी होते हैं, जो पुलिस के लोग होते हैं, या जो लोगों की आपस में दुश्मनी होती है, और वो अगर किसी को गवर्नमेंट को बता रहे हैं भैया उसने यहाँ पे टैक्स अपना छुपाया हुआ है, उसने ये किया हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा अच्छा तुम इसलिए आ रहे हो हमारे पास क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी है, नहीं तो तुम हमें नहीं बताते, तो जाओ वो चाहे गवर्नमेंट की टैक्स की चोरी कर रहा है फिर भी हम उसको नहीं पकड़ेंगे। कैन यू इमेजिन? कैन यू सी द IQ लेवल, द इंटेलिजेंस लेवल, जिसको ये जुडिशियल माइंडसेट या लीगल माइंडसेट कहते हैं? तभी हमेशा मैं कहता हूं लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड प्रिवेल। इस केस में आपने क्या देखा, उस आदमी के ऊपर जज धमकी दे रहा है मैं 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दूंगा। अरे भैया जज, तुम उसको पकड़ो जिस आदमी ने अभी तक अपना चालान या अपनी पेनल्टी नहीं दी है। एक आदमी तुम्हें बताने आ रहा है और तुम कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी राइवलरी है तो हम तुम्हें हम 5 लाख रुपए का और तुम्हारे ऊपर पेनल्टी करेंगे। ये लीगल माइंडसेट कितना डेंजरस है आप सोचिए। इसका मतलब है पहले तो कोर्ट ये कहता है कि कोई भी चीज हो जाए, एनीथिंग इट शुड गो बियॉन्ड डाउट, कि अगर किसी ने कुछ कत्ल किया है, चोरी करी है, इट शुड बी बियॉन्ड डाउट। अब उसमें अगर कोई बियॉन्ड डाउट लेके विटनेस लेके आता है तो कोर्ट उस विटनेस को भी चैलेंज कर सकता है, कोई कंप्लेंटेंट आता है उसको भी चैलेंज कर सकता है। तो तभी आप देख रहे हैं इस देश के अंदर क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे जजेस खुद ही सो कॉल्ड लीगल माइंडसेट, आई डोंट नो व्हाट लीगल माइंडसेट इट इज, उससे किस तरह का मैसेज सोसाइटी को देते हैं और लॉयर्स को किस तरह प्रोत्साहन देते हैं दैट तुम फिक्र मत करो, तुम कोई कल्प्रेट होगा भी तब भी हम उसको छोड़ देंगे, तुम्हें पता है कि कितने लूप होल्स हैं और हम लोग का एटीट्यूड सो कॉल्ड लीगल माइंडसेट क्या है। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.